युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस, नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन, शुक्र जनन, और एक जेनेसिस यानी अंड जनन। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। ठीक है, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और उसको हम उतने ही साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले साइट कि भाई ये प्रक्रिया कहाँ होती है, स्थान, तो हम कहते हैं टेस्टिस यानी वृक्षण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिका में। ओके, उसके बाद इसमें कितना टाइम पीरियड लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए 74 डेज। ओके, इसके प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसका प्रोडक्ट होता है स्पर्म, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु इसका प्रोडक्ट होता है। उसके बाद लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का जीवन काल, शुक्राणु का जीवन काल 24 आवर्स टू 48 आवर्स यानी 1 से 2 दिन। ओके, यानी ये प्रोसीजर चलता ही रहता है, स्पर्म बनते हैं खत्म होते हैं, बनते हैं खत्म होते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में निम्न 3 प्रावस्थाएं फेजेज होती है। एक होती है नंबर 1 गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। नंबर 3 होती है परिपक्वन प्रावस्था यानी मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। दोस्तों यही हमें स्टडी करना है। तो हम नंबर 6 के अंदर बोलो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कराता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो है ये टेस्टिस वृक्षण, वृक्षण में होती है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मैंने कहा क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल्स यानी घनाकार जननिक कोशिका, घनाकार जननिक कोशिकाएं। ठीक है, बात समझना मेरी। उसके अंदर होता है सबसे पहले मैंने कहा माइटोसिस। क्या होता है माइटोसिस? क्लियर। सपोज दैट ये कोई सेल है क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल 2n मतलब 44 प्लस XY। ठीक है, इसमें हुआ माइटोसिस। तो माइटोसिस होने से क्या बनती है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। किसका होगा बोलो? स्पर्मेटोगोनिया। तो आपको पता है
माइटोसिस से बोलो शुक्राणु की संख्या वही रहती है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, यानी 2n का 2n वही 44 प्लस XY। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है उसको पहला फेज गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। उसके बाद ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है उसके अंदर क्या होती, जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया है उनमें होती है ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद जो बनते हैं उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कहते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। और ये भी आपकी 2n की 2n ही रहेगी, बोले तो 44 प्लस XY। क्लियर? मेरी बात को समझना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कहानी को। यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ हुआ है उसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n है उसके अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट से हमेशा क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, तो इससे जो बनते हैं बोलो उनको बोलते हैं सेकेंडरी, जो कि nn होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ओके। उसके बाद मैंने कहा ये अगर 22 प्लस x है तो एक 22 प्लस y वाला होगा। फिर इसके अंदर होता है मियोसिस सेकेंड। क्या होता है बोलो? मियोसिस सेकेंड। ओके, ये मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड से तो माइटोसिस जैसा ही है, n है तो n ही रहेगा, ठीक है। इस 1 से 2 सब के सब n, और जो ये बनते हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड। दोस्तों अभी आपसे मैं कह रहा हूँ कि स्पर्म नहीं बना है, अभी स्पर्मेटिड बना है। क्लियर? फिर गोल्जी बॉडी, कौन रिएक्ट करती है बोलो? गोल्जी बॉडी, ठीक है। और गोल्जी बॉडी इसको किस में बदलेगी बोलो? यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो है वो क्रिया करती है और इनको किस में बदलती है? स्पर्म में बदलती है। स्पर्मेटिड और जो आपका स्पर्म बना है उसमें किस बात का अंतर होता है कि स्पर्मेटिड के अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, वो आपसे, जबकि स्पर्म में क्या होता है? फ्लैजिला होता है। ये जो अपन ने किया है इसको बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था, बोले तो मैचुरेशन फेज। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लगाकर स्पर्मेटिड जब तक बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक स्पर्मेटिड से स्पर्म बदलना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोलाइसिस, ठीक है, या इसको स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को, जिसमें स्पर्मेटोसाइटोसिस भी आता है, जिसमें स्पर्मेटोलाइसिस या स्पर्मियोजेनेसिस भी आता है, इस पूरी प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो मैंने लिखा स्पर्मेटो, बोलो मेटोसाइटोसिस, ठीक है, साइटोसिस, और ये क्या लिखा बोलो? लाइसिस, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आपको इस पूरे प्रोसीजर में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी स्ट्रक्चर n है, कौन सी 2n है, कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जर्मिनल सेल है वो 2n है, स्पर्मेटोगोनिया वो भी 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड और स्पर्म क्या है बोलो? n है। ओके, आपको पूछा जाए कि बोलो किस स्ट्रक्चर के अंदर
मियोसिस फर्स्ट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। आपको पूछा जाए मियोसिस फर्स्ट का प्रोडक्ट कौन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। यानी अगर ये प्रोसीजर साइंटिफिक पता है दोस्तों तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं दिया जा सकता। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं जबकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं। इसका मतलब ही हुआ अगर मुझे 100 स्पर्म बनाना है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या 25 होगी तो चल जाएगा, क्योंकि 1 से 4 बनते हैं तो 25 से 100 बन जाएगा। अगर 100 स्पर्म बनाने हैं तो आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या पूछे तो 50 चाहिएगी, क्योंकि एक सेकेंड स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं। आई होप ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो कौन है, बोलो स्पर्म बना है। कौन बना है, स्पर्म। ठीक है, तो दोस्तों अभी अपन स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आपको पता होना चाहिए कि बोलो पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स के अंदर एक होता है हेड, क्लियर, एक होता है नेक, ओके, एक होता है नेक, एक होता है मिडल पीस। क्या होता है, बोलो मिडल पीस। ठीक है, और एक होता है टेल। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए हेड में 2 स्ट्रक्चर होती है। एक तो होता है एक्रोसोम, ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियस। ये 2 स्ट्रक्चर कहाँ होती है, बोलो हेड में होती है। नेक में क्या होती है, बोलो सेंट्रियोल होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। मिडल पीस के अंदर दोस्तों 9 सॉलिड प्रोटीन बोलो फाइबर होते हैं, ओके। उसके अलावा मैंने कहा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की किस स्ट्रक्चर में होता है, मिडल पीस में। एम यानी मिडल, एम यानी माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद एक्सोनिमा भी होती है, क्लियर। और उसके बाद टेल के अंदर बोलो भी 2 पार्ट होते हैं, एक मेन पीस और एक होता है एंड पीस। ठीक है, एंड पीस। तो इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूँ ये भाग होते हैं। और आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है वो कैसी होती है, चम्मच नुमा। ठीक है, या हम कह सकते हैं टेडपोल जैसी, टेडपोल लाइक, क्लियर, टेडपोल जैसी होती है। तो बना के देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। ठीक है, बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये आपका हो गया मेन भाग, ये आपकी हो गई नेक, ये मिडल पीस, क्लियर, ओके। ये मैंने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पर ये सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो है एक्रोसोम, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है 2 सेंट्रियोल या 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर होते हैं, और इसके अंदर एक्सोनिमा होती है। एक्सोनिमा तो दोस्तों बोलो मिडल पीस और टेल सब में होती है। और यहाँ पर बोलो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। किस में, बोलो मिडल पीस में, क्लियर। तो अब आप मेरी बात को समझना, यहाँ पर ठीक है ये मैंने बनाया है, ये कौन है, दिस वन इज एक्रोसोम। क्या है, बोलो एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम। और आपको पता होना चाहिए एक्रोसोम के अंदर हाई ल्यूरिनिडेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम उपस्थित, ठीक है, जो एग के भेदन में कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है, एग, ठीक है, के भेदन बोलो में सहायक, ठीक है, एग के भेदन में हेल्पफुल होता है, पेनिट्रेशन में। उसके बाद ये होता है केंद्रक, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों उसी में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्पर्म है वो 22+X वाला है, 22+Y वाला है, वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में होती है। इन दोनों भागों को मिलाकर जो पहला पार्ट बनता है उसको हेड कहते हैं, यानी सिर। उसके बाद ये जो पार्ट नज़र आ रहा है
वो होता है नेक ऑफ स्पर्म यानी गिरवा। और नेक जो होती है उसके अंदर आपसे मैं कह रहा हूँ दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं। एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल यानी एक समीपस्थ और एक दूरस्थ। एक होता है समीपस्थ समीपस्थ सेंट्रियोल और एक है दोस्तों दूरस्थ दूरस्थ सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रियोल, बात को समझना। उसके बाद ये है आपका मिडल पीस और इस मिडल पीस के अंदर ये जो मिडल पीस है मध्य भाग है। मिडल पीस का मतलब होता है स्पर्म का मध्य भाग। इसके अंदर दोस्तों ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये है 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर, ठीक है, प्रोटीन फाइबर, 9 प्रोटीन तंतु होते हैं। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है वो है एक्सोनीमा और एक्सोनीमा के अंदर बोलो माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, की व्यवस्था जो होती है वो हमेशा बोलो 9+2 होती है। और यहाँ पर ये आपको क्या नज़र आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब हुआ स्पर्म के बोलो मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और मिडल पीस में माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था 9+9+2 होगी, क्योंकि 9+2 तो एक्सोनीमा की हो गई और 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर हो गया। उसके बाद ये पूरी टेल है। टेल के अंदर ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं मेन पीस, ठीक है, और इसको बोलते हैं एंड पीस, ठीक है। और जो मेन पीस जो है उसके अंदर क्या होता है 2 सॉलिड प्रोटीन फाइबर, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा एक्सोनीमा तो है ही है। इसका मतलब ही हुआ इस मेन पीस के अंदर व्यवस्था 2+9+2 की होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। और जो ये आपकी एंड पीस नज़र आ रही है इसके अंदर तो ओनली, मैंने कहा ओनली एक्सोनीमा मतलब व्यवस्था ओनली 9+2 की होगी। और इन दोनों को मिलाकर बोलो, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसी को टेल कहते हैं। आई होप आपको पूरा स्पर्म की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरीके से समझ में आई होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो स्पर्म की स्ट्रक्चर से रिलेटेड आए वो यहाँ पर आपको नहीं मिले। तो दोस्तों ये हमने एक पार्ट स्टडी कर लिया जिसका नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं oogenesis, ठीक है। oogenesis का मतलब अंड जनन, ठीक है। अंड जनन, पहली चीज साइड पूछे कहाँ पर होता है तो हम बोलेंगे ओवेरी यानी अंडाशय में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट हम बोलते हैं एग होता है, क्लियर। उसके बाद लाइफ स्पान, ठीक है, ऑफ एग, एग का जीवन काल पूछे, एग अंडे का जीवन काल, तो दोस्तों अंडा जो होता है वो स्पर्म से एक दिन ज़्यादा जीता है यानी 48 आवर्स टू 72 आवर्स, जबकि स्पर्म 24 से 48 था। ओके, उसके बाद इसके भी अगर बात करें 3 आपसे मेरे को फेज, ठीक है, में बोलो प्रक्रिया पूर्ण होती है। वो 3 फेज कौन सी हो गई जैसी स्पर्मेटोजेनेसिस में थी? पहली गुणन प्रावस्था, बोलो मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी वृद्धि प्रावस्था मतलब ग्रोथ फेज। और तीसरी परिपक्वन, बोलो परिपक्वन प्रावस्था यानी मैचुरेशन फेज। दोस्तों वही मल्टीप्लिकेशन फेज एंड मैंने कहा ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो इन्हीं तीनों को स्टडी करते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 5 पॉइंट और यहाँ पर लिखा प्रोसेस, ठीक है, ऑफ
जेनेसिस, ठीक है। अंड जनन की प्रक्रिया देखें तो सबसे पहले ये है ओवेरी, ओवेरी के अंदर वही क्यूबॉइडल जर्मिनल, जर्मिनल सेल, ठीक है, सेल्स, और उसी में क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बनेगी, ऊगोनिया। लेकिन दोस्तों आपको पता है, बोलो हर सेल, बोलो क्या होती है, 2n44 प्लस XX, क्लियर। तो माइटोसिस से तो वही रहती है संख्या, 2n की 2n मतलब 44 प्लस XX। दोस्तों समझना मेरी बात को, ये जो होता है इसको बोलते हैं घूर्णन प्रावस्था। लेकिन एक फीमेल का जब भी बर्थ होता है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी लाखों उगोनिया उपस्थित होती है। इसका मतलब ये प्रावस्था गर्भावस्था में होती है। कहाँ होती है, गर्भावस्था में पूर्ण होती है, क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कहूँ ये 2n उगोनिया है, उन ओगोनिया में क्या होता है, ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद उनको प्राइमरी, बोलो प्राइमरी oocyte क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैंने कहा क्या बोलेंगे उनको, वही 2n की 2n ही रहेगी, 44 प्लस XX, और इनको क्या नाम देंगे, प्राइमरी, प्राइमरी, मैंने कहा प्राइमरी oocyte, ठीक है, oocyte, प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूं दोस्तों, इसमें ये वृद्धि प्रावस्था है, ठीक है, जो कि बर्थ से लेकर 12-13 साल तक चलती रहती है। उसके बाद एवरी मंथ क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट होने से दोस्तों जो बनेगी वो NN बनेगी। एक जो बनेगी उसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, और एक जो बनेगी उसको पोलर बॉडी बोलेंगे, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, क्लियर। और मियोसिस सेकेंड से अगेन मैंने कहा ये तो आपका ओवम, ठीक है, और ये क्या हो गई, बोलो पोलर बॉडी, जो कि बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, बाद में लेटर ऑन बाद में नष्ट हो जाती है, ओके। और इसी को बोलते हैं मैचुरेशन फेज, क्या बोलते हैं, परिपक्वन प्रावस्था। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसे ही हम प्रथम परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है, और जो मियोसिस सेकंड होता है उसको हम सेकंड मैचुरेशन, सेकंड मैचुरेशन फेज भी कहते हैं, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि ओवुलेशन हमेशा इसी स्टेज पे हो जाता है, यानी जब ओवुलेशन होता है तो जो हमारा एग होता है वो सेकेंड oocyte कंडीशन में होता है। ये मियोसिस सेकंड या मैचुरेशन डिवीजन ये तो एट, बोलो आपसे मैं को फर्टिलाइजेशन के समय ही होता है, क्लियर। तो ये कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ओवुलेशन के समय एक किस स्टेज में रहता है, सेकेंड oocyte कौन सा में रहता है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर 100 एग बनाने हैं तो प्राइमरी oocyte की संख्या भी 100 चाहिए और सेकेंडरी oocyte की संख्या भी 100 चाहिए, क्लियर। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। यहाँ पर N और 2N कौन से है वो पता चल ही गया है, क्लियर। और एक बात और, यहाँ पर आपको पता चला कि फीमेल में कभी चॉइस नहीं होती है, हर एक, हर बोलो आपका oocyte जो होता है, ओवम जो होता है वो 22 प्लस X वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है लड़का या लड़की होने के लिए केवल और केवल पिता जिम्मेदार है, बच्चे होने के लिए माता और पिता दोनों जिम्मेदार। दो अलग क्वेश्चन है, क्लियर। आई होप आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कौन सी स्ट्रक्चर N है, कौन सी 2N है, में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, बोलो मियोसिस फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट किस में होता है, सबके आंसर यहाँ से दिए जा सकते हैं। उसके बाद स्पेशल नोट की बात करें तो दोस्तों पहला स्पेशल नोट तो आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 1 आपसे मैं कहूँ कि ओवुलेशन, ओवुलेशन यानी अंडो उत्सर्ग, ठीक है, अंडो उत्सर्ग के समय बोलो एक सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte कंडीशन, ठीक है, एक सेकेंडरी oocyte कंडीशन, ठीक है, कंडीशन में
होता है, ठीक है, में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मियोसिस सेकेंड, ठीक है, या जिसको हम सेकेंड बोलो द्वितीय परिपक्वन विभाजन जो कहते हैं, विभाजन, ठीक है, ये बोलो निषेचन के समय, निषेचन निषेचन के समय, ठीक है, होता है एट द टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, होता है। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो एग होता है प्राथमिक अंड झिल्ली, ठीक है, अंड झिल्ली, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है, मैंने कहा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है, एग मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, क्लियर, क्या होता है बोलो, जोना पेल्यूसिडा। ओके, और आपको पता होना चाहिए जोना पेल्यूसिडा जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है उससे एग खुद बनाता है, एग बोलो खुद स्वयं, ठीक है, स्वयं बनाता है, यानी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते ही उसको जिसे एग खुद बनाता है। और मैंने कहा द्वितीयक अंड झिल्ली, ठीक है, अंड झिल्ली, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, अंड झिल्ली जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है, रेडिएटा, क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ओके, कोरोना मैंने कहा रेडिएटा, और जिसे कौन बनाता है, ओवेरी, यानी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोलो किसको कहते हैं, जिसे ओवेरी यानी अंडाशय बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको लैंगिक जनन की पहली स्टेप जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस बोलो, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों आते हैं, और अक्सर यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। आई होप आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, कमेंट्स करके बताएं और अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ें, क्योंकि बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह बहुत ज़्यादा फंडामेंटल लॉजिकल होता है। बस लॉजिक क्लियर हो गए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्लियर, बेस्ट ऑफ लक।